हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं नेहा तोमर एंड यू आर लिसनिंग टू शक्ति स्टोरीज, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑफ आर्मी वाइफ्स। कुछ ऐसे किस्से कहानियां जो आपको बताएंगे कैसी होती है आर्मी सोल्जर्स के परिवारों की जिंदगियां। सबसे पहले तो मेरे सभी लिसनर्स को नए साल की बहुत बहुत बधाई। आई विश फॉर बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस फॉर यू ऑल। पिछले एपिसोड में आपने सुना कैसे मैं अपने घर से निकल पड़ी थी डीजे को सरप्राइज विजिट करने के लिए, जस्ट बिफोर अ डे ऑफ आवर एनिवर्सरी। वो बस का सफर मैं आज तक नहीं भूल सकती। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे मैं घर से भाग कर जा रही हूँ, एकदम जब वी मेट की करीना कपूर टाइप्स, जो अपने लवर से मिलने निकल पड़ती है सब कुछ छोड़कर बिना उसको बताए। रास्ते भर यही सोच रही थी कि डीजे कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या वो टाइम निकाल पाएंगे मेरे लिए, कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं होंगे ऐसे अचानक आ जाने से, उनके मना करने के बावजूद। खैर, कुछ घंटे बाद मैसेज आया कर्नल गुप्ता का टू अपडेट मी ऑन द बुकिंग डिटेल्स। थैंकफुली अब गेस्ट रूम बुकिंग भी हो गई थी। अगले दिन सुबह आने के लिए मेजर पांडे वॉज ऑल्सो अपडेटेड, ऑल इन सीक्रेट। ये सब कुछ सबको पता था, बस डीजे को नहीं। वो पूरी रात बस में मुझे नींद ही नहीं आई, क्योंकि मेरी पूरी नजर तो केक पर जो थी कि कहीं ये खराब ना हो जाए। मैं वहां पहुंची। मेजर पांडे एंड मेजर मुंजाल वर देयर टू पिक मी अप। मुझे उन्होंने गेस्ट रूम ड्रॉप किया और बताया कि कैसे वो सुबह से डीजे को अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि उन तीनों का साथ में पढ़ने का प्लान था और सब डीजे के रूम पर ही मिलने वाले थे। बट क्या आपने नोटिस किया कि कैसे सबने मेरा दिन स्पेशल बनाने के लिए सपोर्ट किया एट देयर ओन लेवल्स। ये फौज में ही होता है कि बिना एक्सपेक्टेशंस के लोग एक दूसरे के लिए इतना कुछ कर जाते हैं। चाहे वो मेजर त्रिपाठी हो जो मेरे लिए अपने कोर्समेट से फेवर लेने के लिए भी तैयार थे, या वो कर्नल गुप्ता जिन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पे गेस्ट रूम अरेंज कराया, और फिर ये दोनों दोस्त जो एक फोन पर ही अपनी पढ़ाई का इतना क्रूशियल टाइम छोड़कर आ गए मुझे लेने के लिए। और मेरी जर्नी के लिए भी सबने अपनी फिक्र जताई कि मैं कब कहां पहुंची हूं और कोई परेशानी तो नहीं है, क्योंकि सबको पता था that DJ isn't aware of this travel. थैंक्स से एक बहुत छोटा शब्द होगा अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए। अब बारी थी डीजे से मिलने जाने की। मैं रेडी हुई और मुझे लेके गए डीजे के अकोमोडेशन के नीचे वाली पार्किंग में। डीजे को किसी तरह जबरदस्ती नीचे बुलाया गया, क्योंकि वो तो बहस कर रहे थे, तुम दोनों ऊपर आओ, मैं क्यों नीचे आऊं। पर फिर फाइनली डीजे आए। मैं कार में ही थी जब ये दोनों दोस्त ये एक्सप्लेन करने में लगे थे कि वो लेट क्यों हो गए हैं आने में। इतने में मैं कार से बाहर निकली। डीजे का चेहरा उस वक्त मेजर पांडे की तरफ था। कार के दरवाजे के खुलने की आवाज से वो पीछे मुड़े और मुझे देखा। And he was extremely shocked. पर मुझे देखकर खुशी की एक लहर सी दौड़ गई उनके चेहरे पर और बोले, तुम यहां क्या कर रही हो? He hugged me tight and then asked me the next very important question. आ तो गई हो, जाओगी कब? क्या आपको भी डेजावू हुआ? जी, सुना आपने कैसे सारे फौजी एक ही तरह से सोचते हैं? Then I told him, guest room booking is all sorted, so please don't worry about my stay. क्योंकि चिंता तो यही थी इन सबकी कि मैं रुकूंगी कहां। डीजे को सही में शाम तक ये हजम ही नहीं हो पा रहा था कि ये सब मैंने कैसे कर लिया। खैर, जैसे कि मैंने बताया कि ये संडे का दिन था, तो उनकी कोई स्केड्यूल्ड क्लासेस नहीं थी, तो वी स्पेंट आवर टाइम टुगेदर।
मऊ की मार्केट शॉपिंग के लिए काफी फेमस है आर्मी सर्कल्स में। एक से एक महेश्वरी साड़ीज हो, बेडशीट्स, पेंटिंग्स, मेड ऑन ऑर्डर, लेदर बैग्स, लेदर बूट्स, सभी चीजों के लिए काफी रनाउंड है ये जगह। लेडीज लाखों की शॉपिंग करके जाती हैं यहाँ से। शाम की चाय के लिए हम पहुंचे वॉर कॉलेज के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। डीजे ने अपने साथ के एक ऑफिसर की कार ली हुई थी हमारे कन्वीनियंस के लिए। तो हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पहुंचे तो उन्होंने मुझे उतारा कार पार्क करके आने के लिए। मैंने सोचा इतने में जगह ही देख लूं। वहां कॉर्नर साइड पे काफी सही जिम था। जिन ऑफिसर्स को वेट कम करने की जरूरत हो कोर्स के रिक्वायरमेंट्स के लिए, वो अपना काफी टाइम यहाँ स्पेंड करते थे। फिर जो लेडीज आई हुई हैं हस्बैंड्स के साथ, उनको बिजी रखने के लिए भी काफी चीजें थी यहाँ। शॉपिंग, सैलून्स, बेकिंग क्लासेस एटसेट्रा। मैं यूं ही टहलती हुई पहुंच गई एक साड़ी शॉप में जो कि एक रिटायर्ड कर्नल की वाइफ चलाती थी। उनकी महेश्वरी साड़ीज की कलेक्शन पे तो मेरा एक नजर में ही दिल आ गया। जब तक डीजे आए मुझे ढूंढते हुए, तब तक मैं 3 साड़ीज शॉर्टलिस्ट कर चुकी थी कि अब डीजे आए और फाइनलाइज कराएं एक। हमने आपसी सहमति से एक महेश्वरी साड़ी, जिसमें कि साड़ी के डिफरेंट कलर के थ्रेड से ही टाई एंड डाई इफेक्ट लाया गया है, वो फाइनल की और खरीद ली। आई मस्ट से हमारे देश में जैसी कारीगरी है वैसी कहीं और नहीं मिल सकती। बट बाय द वे, आई एम श्योर डीजे के मन में तो चल रहा होगा कि कार पार्किंग करना 4000 का पड़ गया उनको। अगली बार से शायद ऐसे अकेले नहीं छोड़ेंगे मुझे। तो अगर आप अगली बार किसी कपल को साथ देखकर ये सोचें कि हाय कितना प्यार है दोनों में, ये इंसिडेंट याद कर लीजिएगा। वो बीवी के लिए प्यार नहीं, अपने वॉलेट से प्यार की वजह से साथ चल रहे हैं। शाम तक ये खबर आग की तरह फैल गई थी पूरे कैंपस में कि डीजे की वाइफ उनको एनिवर्सरी पर सरप्राइज विजिट करने आई हुई है। उनको भी जो डीजे को जानते भी नहीं थे। हमको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी कई लोग मिले हमें कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए। मुझे काफी अच्छा लग रहा था। आई एम श्योर डीजे को भी अच्छा लग रहा होगा। अचानक कैंपस में चर्चा में जो आ गए थे वो। हम शाम को डिनर के लिए भी गए साथ में। वी हैड अ गुड टाइम। इसी बीच वो एक जगह बेकरी पे रुके केक लेने के लिए। मैंने किसी तरह उनको कन्विंस किया केक ना खरीदने के लिए, क्योंकि मैं तो बनाना वॉलनट केक बनाकर लाई थी ना, स्पेशली एनिवर्सरी के लिए। बट ही वॉज नॉट अवेयर। मैंने आते ही केक गेस्ट रूम के फ्रिज में रखवा दिया था। तो रात को जब हम गेस्ट रूम में गए और वहां उन्होंने केक देखा, तो उनके लिए एक और सरप्राइज था ये। मेरा बनाया हुआ केक टेबल पर रखा देख वो थोड़े इमोशनल भी हो गए। कहने लगे कि तुमने हमारी एनिवर्सरी यादगार बनाने के लिए कितने एफर्ट्स किए, और मैं तुम्हें एक अच्छी जगह डिनर पर भी नहीं ले जा पा रहा। ऑल बिकॉज आई एम बाउंडेड बाय द रूल्स। तुम्हारी अगर फौजी से नहीं किसी और से शादी होती तो शायद फर्स्ट एनिवर्सरी कहीं विदेश में मना रही होती। पर ये कोर्सेस के चलते हम स्टक ही रह गए और मैं कुछ नहीं कर पाया तुम्हारे लिए। क्योंकि वो वहां पर स्टूडेंट थे और उनको रात को लेट तक कैंपस के बाहर रहना अलाउड नहीं था, इसलिए हमें डिनर भी फौजी ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट में ही करना पड़ा था उस रात। काफी सेंटी हो गए थे डीजे। फिर मैंने उन्हें समझाया कि अगर लाइफ इतनी ही आसान होती तो ये लाइफ लॉन्ग मेमोरी कैसे बन पाती। वो घर छोड़ के भागने वाली फीलिंग, वो बनाना वॉलनट केक जो इससे पहले कभी इतना बढ़िया नहीं बना था मुझसे, और उन सब लोगों के एफर्ट्स टू मेक दिस वर्क। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुझे अचानक देखकर डीजे के वो प्राइसलेस एक्सप्रेशंस, वो सब मोमेंट्स वर वर्थ दिस एफर्ट। मेरी लाइफ के कुछ बहुत ही कीमती और यादगार पलों में से हैं वो 2 दिन, जिसमें कि अगले दिन मंडे था
and he had to go for his classes. We were happy to just be together that day, to be able to see each other, have a meal together. और डिस्टर्ब ना करते हुए मैंने मंडे शाम की ही बस बोर्ड कर ली थी वापस पुणे आने के लिए। आर्मी वाइफ्स के लिए ये एक चैलेंज हमेशा ही होता है कि ऐसे बहुत दिन आते हैं जो आप अपने पार्टनर के साथ ही बिताना चाहते हैं। एक नॉर्मल लड़की शायद बहुत कुछ एक्सपेक्ट करे ऐसे खास दिनों पर, बट एक आर्मी वाइफ ही होगी जिसके लिए अपने हस्बैंड के साथ वो वक्त बिता पाना ही अपने आप में एक सेलिब्रेशन होती है। So, what do you think? My effort was worth it or not? Tell me in your comments on Instagram, YouTube or Twitter. You can find me at DJNeha2017, DJAYNEHA2017. ऐसी कुछ और स्ट्रगल्स के किस्से फिर सुनाऊंगी अगले एपिसोड में। So stay tuned to Shakti Stories, real life experiences of army wives. जय हिंद।